रजनीश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करें हम दिग्गज सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को लेकर। बताते चले आपको कि आज 10 तारीख को जी हाँ अस्पताल में 8:16 में उन्होंने अंतिम सांस ली। मेदांता अस्पताल में वो लगभग 50 दिन से भर्ती थे। उनकी हालत में सुधार नहीं दिख रहा था, लेकिन ये बात सुर्खियों में तब आई जब उन्हें 2 अक्टूबर को आईसीयू पर शिफ्ट किया गया। तब ये कहा गया है कि उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है। अगले दिन ही उन्हें डायलिसिस पर रखा गया, फिर उसके बाद आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया, जिसमें कहा जाता है कि क्रिटिकल केयर सेंटर। अब क्रिटिकल केयर सेंटर से तो आप लोग समझ गए होंगे कि हालत कितनी ज्यादा क्रिटिकल थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इस सीसीयू में भर्ती किया गया। इस तरीके से सीसीयू फिर आईसीयू, आईसीयू से सीसीयू बार बार शिफ्ट किया गया, क्योंकि हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। लगातार ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही थी कि हालत नाजुक बनी हुई है। लगातार अस्पताल में पूरा परिवार दिखाई दे रहा था। हॉस्पिटल के बाहर सपा समर्थकों का जमावड़ा नजर आ रहा था। लोग दुआएं कर रहे थे। देश भर में मुलायम सिंह यादव के लिए दुआएं हो रही थी, अनुष्ठान पूजा की जा रही थी, महामृत्युंजय का जाप भी हो रहा था। लेकिन किसे मालूम था कि आज की तारीख को 8:16 पर मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव अंतिम सांस लेंगे। जैसी ही खबर बाहर फैली तो सपा समर्थकों में डॉक्टर को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर सिर्फ और सिर्फ आक्रोश नजर आया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में छोड़कर चले गए हैं मुलायम सिंह यादव। अब बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने कब एक जमाना था जब वो अपने सैफई गांव में रहते थे। बचपन में ही उन्होंने पहलवानी की, कुश्ती की, और उसके बाद उस गांव में बचपन से बड़े होते नजर आए, और उसके बाद फिर लखनऊ आ गए। यूपी में वो पूरी तरीके से देखा गया था कि उन्होंने कितना कुछ अपनी जिंदगी में किया, और काफी तरीके से उन्होंने राजनीति में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। उन्होंने 1975 की इमरजेंसी में भी काफी अहम रोल निभाया, लोकतंत्र की राजनीति में रोल निभाया। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार उनकी तारीफ करते नजर आए। लेकिन आपको अभी की लेटेस्ट अपडेट ये दे देते हैं कि जैसे ही निधन हुआ तो सपा दफ्तर के बाहर भी लोग रोते बिलखते नजर आए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का यूं चले जाना किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। अब वहीं पर बता दें कि 11 अक्टूबर को 3 बजे उनके ही सैफई गांव में उनका अंतिम संस्कार है। आप लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ ना करें, अंतिम दर्शन कीजिए। लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव के वो आखिरी पल, जब अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद थे। कल रात में अपर्णा यादव से मुलाकात की, उससे पहले राजा भैया से मुलाकात की, लेकिन होश नहीं था उनको। उसके बाद अब यहाँ पर लगातार जानकारियां सामने आ रही है। अब सैफई ही क्यों चुना गया? क्या सैफई इसलिए चुना गया क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है। उस गढ़ में काफी बार उन्होंने जीत हासिल की, बचपन वहां पे रहा, और बहुत सारे समर्थक, बहुत सारे लोग उनके वहां पर मौजूद है, इसलिए सैफई को चुना गया। अब उस बीच आपको ये बता देते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने यहाँ पर लगातार श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। एक एक नेता, अमित शाह यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए अस्पताल पहुंचे थे। उससे पहले और बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हम भी आएंगे। हर एक नेता यहाँ पर आता नजर आया। परिवार में डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, प्रतीक यादव, अपर्णा यादव, शिवपाल सिंह यादव, सब लोग यहाँ नजर आए। ओपी राजभर तक यहाँ नजर आए, और कहा गया कि हम बहुत ही राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदा देंगे मुलायम सिंह यादव को। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 3 दिन का राष्ट्रीय शोक यहाँ पर घोषित कर दिया उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कह दिया कि राजकीय सम्मान दिया जाएगा। तो चलिए अब आपको इस रिपोर्ट में ये सुनवाते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे नेता है जिनको काफी ज्यादा दुख हुआ मुलायम सिंह यादव के जाने से, और साथ ही साथ क्या कुछ यहाँ पर कहते नजर आए। तो आप ये सारी खबर सुनेंगे अगर, तो आपको भी लगेगा कि हाँ सच में एक महान नेता थे नेताजी, यानी कि मुलायम सिंह यादव, जिन्हें भूले से नहीं भुलाया जा सकता। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये दिन भी आएगा जब हम अपने नेताजी को इस दुनिया से अंतिम विदा देते दिखाई देंगे। तो चलिए इस रिपोर्ट में आखिरी तक जरूर बने रहिए। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि कौन कौन से नेताओं ने यहाँ पर मुलायम सिंह यादव को आखिरी श्रद्धांजलि दी है। बिहार सरकार ने घोषित कर दिया है राजकीय शोक। जी हाँ, यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के निधन पर बिहार सरकार की ओर से 1 दिवस का राजकीय शोक घोषित किया गया। अब वहीं पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शोक सभा हुई। इस दौरान राहुल गांधी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के साथ हाथ जोड़ते हुए भी नजर आए।
सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर गुड़गांव से मेदांता अस्पताल से डीएनडी होते हुए उत्तर प्रदेश के सैफई लाया जा रहा है। मंगलवार की दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज ही नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए सैफई जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईश्वर से दिवंगत यात्रा आत्मा की शांति की प्रार्थना। राज्य सरकार की ओर से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की गई। सैफई में मुलायम सिंह यादव जी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शासन पूरे राजकीय सम्मान के साथ करवाएगी। मैं स्वयं भी सैफई जाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर और भी ट्वीट सामने आए, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। उनका जाना हमारे देश और हमारी राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके परिवार और उनके अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। कांग्रेस ने सोनिया गांधी का शोक संदेश जारी किया। इसमें लिखा गया, समाजवादी विचारों की एक मुख्य आवाज आज मौन हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जमीनी राजनीति से जुड़े एक सच्चे योद्धा कहा उन्हें और गहरी संवेदना को व्यक्त भी किया। वहीं पर बता दूं कि पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष बताया। उन्होंने कहा वो एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे जिन्होंने पिछड़े वर्गों, मुस्लिम अल्पसंख्यकों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाया। उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के साथ आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। हमें उनके जीवन से सबक सीखना चाहिए और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। मेदांता अस्पताल में नेताजी का पार्थिव शरीर निकल गया है। 16 अशोक करोड़ भी पहुंच गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कल उत्तर प्रदेश के सैफई जाएंगे। गुजरात के दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करने से पहले मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वहीं पर मुलायम सिंह यादव के निधन की सूचना मिलने पर मेदांता अस्पताल पहुंचे अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और ये तस्वीरें भी लगातार सामने आई हैं। आगे बताते चले आपको, मुलायम सिंह यादव ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आज सुबह 8:16 पर आखिरी सांस ली थी। मुलायम सिंह के निधन की सूचना मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेदांता अस्पताल पहुंचे। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला भी मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर पत्र लिखकर श्रद्धांजलि व्यक्त की है। उन्होंने ये पत्र अखिलेश यादव को लिखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बात करते हुए मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि अभी 3 दिन पहले ही मैंने उनसे अस्पताल में जाकर मुलाकात की थी। उनकी हालत तब भी नाजुक थी। उनके निधन से बेहद दुख हुआ और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक व यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह के निधन पर स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके निधन से अत्यंत दुख हुआ। आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने और भारतीय राजनीति में अहम योगदान हेतु उन्हें याद किया जाएगा। ईश्वर पुण्य आत्मा को शांति व शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। ओम शांति। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। वहीं पर वसुंधरा राजे ने भी निधन पर शोक व्यक्त किया है। तेजस्वी यादव हो गए, अमित शाह के बारे में हम आपको बता चुके हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार यहाँ पर संवेदनाएं व्यक्त करते नजर आए हैं। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं, दुनिया को अलविदा कह गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही पुकार लगातार की जा रही है। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेताजी को कैसे याद करेंगे ये भी बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।